गाइस आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ प्लंडरिंग दी हेवन की कहानी। ये कहानी काफी मजेदार है। इसमें एक छोटा लड़का रहता है जिसके एक साथियों को एक ताकतवर आदमी मार देता है। अब क्या ये लड़का उस चीज का रिवेंज ले पाएगा कि नहीं, ये आपको कहानी में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक क्लैन में जहाँ के सभी लोगों को एक कल्टीवेटर मार चुका होता है। एक आदमी यहाँ पे उस आदमी से पूछता है कि वॉरियर, आखिरकार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरे लोगों को क्यों मारा? हम लोगों की जान नहीं लेते, सिर्फ हम लोगों को रॉब करते हैं। ये आदमी इसे कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम रॉबर्ट्स हो कि नहीं। ये फिर इसे भी मार देता है। कहानी फिर कुछ समय आगे जाती है और हम देखते हैं क्वीन गॉन सेक्ट के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़के को जो कि एक फैटी का पांव पकड़ के कह रहा होता है कि प्लीज मुझे सेक्ट में एडमिशन दे दो, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर ये लड़का इसके ऊपर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम यहाँ के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ये लड़का हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम फैंगशिंग है। ये फिर इसे कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे एडमिशन दे दो, मैं काफी दूर से यहाँ पे ट्रैवल करके आया हूँ, मैं अपने लिए एक मास्टर को चुनना चाहता हूँ और दाव को सीखना चाहता हूँ। इस लड़के का नाम यू होता है। ये से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा लेटर कहाँ पे है। फैंगशी से कहता है कि मेरे पास कोई भी लेटर नहीं है। तो ये कहता है क्या तुम्हारे पास ट्रेजर है? ये कहता है कि वो भी मेरे पास नहीं है। तो ये कहता है क्या तुम किसी बड़े घराने के हो क्या? ये कहता है कि नहीं। तो ये कहता है कि तुम्हारे पास बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है? ये कहता है कि नहीं। यू फिर इसे कहता है कि तुम्हें पता भी ये कौन सी जगह है? ये इसे कहता है ये क्वीन ग्वान सेक्ट है ना। ये कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें ये पता है। तुम्हें पता भी है क्वीन ग्वान सेक्ट काफी हजारों सालों से यहाँ पे स्टैब्लिश है इस किंगडम के अंदर, जिसकी काफी रिस्पेक्ट की जाती है और उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल है। इस सेक्ट ने यहाँ पे काफी ताकतवर एक्सपर्ट्स को जनरेट किया है और उसी के साथ कुछ समय पहले हमारे सीनियर ब्रदर शाओ ने अकेले ही एक पूरे थीफ के क्लैन को मार गिराया। उन्होंने 10 में से 9 थीफ्स को मार दिया है। यो फिर इसे बताता है कि आखिरकार इसने इन चीजों के बारे में इसे क्यों पूछा था। अगर इसके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है तो इसका मतलब ये कोई होनहार इंसान नहीं है और ये एक लोली पर्सन है। और अगर ट्रेजर नहीं है तो ये गरीब इंसान है। और रेयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब ही वर्थलेस है। और ये फिर इसे लात मार के दूर फेंक देता है। ये सारे लोग देख रहे होते हैं और सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। इसे फैंगशी को काफी बुरा लगता है और वो इसे कहता है कि फैट पिग, तुम्हें क्या लगता है आखिरकार तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें पता भी है तुम कितने बदसूरत दिखते हो, तुम्हारी हाइट भी काफी छोटी है, कुछ सालों में तो मैं भी तुमसे बड़ा हो जाऊंगा, तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद ये कहता है कि तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहता है कि तो क्या हुआ, मैं बस यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हारा सेक्ट महान है, पर आज तुम मुझे ऐसे बात कर रहे हो, पर अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं तुम्हारी ये डाउस टेंपल को तबाह कर दूंगा, फिर देखते हैं कि कौन किसके बराबर है। यू इससे गुस्सा हो जाता है और फैंगशी का पीछा करने लग जाता है, पर थोड़ी देर के बाद वो थक जाता है, जिसके बाद फैंगशी इसका मजाक उड़ाता है। इस चीज से यू को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को कह देता है कि जो भी फैंगशी को पकड़ेगा वो डायरेक्ट उसका टेस्ट ले लेगा ताकि वो एकेडमी में शामिल हो पाए। और सभी लोग फैंगशी के ऊपर हमला कर देते हैं, पर फैंगशी किसी तरह यहाँ से भाग निकलता है। पर इससे पहले ये दूर जा पाता है, यहाँ पे एक लड़का उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे मार्शल आर्ट स्किल काफी अच्छे है, पर अभी भी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। यो फैंगशी को पकड़ने के लिए इस लड़के का शुक्रिया करता है, पर ये लड़का कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। यू फिर इसे कहता है कि पहले मैं इसे थोड़ा डिसिप्लिन सिखाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के यहाँ पे ले जाऊंगा। यो फिर फैंगशी को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं आउट ऑफ डिसिप्लिन हूं इस सेक्ट का, आखिरकार तुम जैसे बैगर की हिम्मत कैसी मेरी इंसल्ट करने की। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, पर मैं आज तुम्हें एक ऐसा लेसन सिखाऊंगा जिसे तुम कभी भी नहीं भूलोगे। पर इससे पहले ये इसे मारता यहाँ पे शाओमैन आ जाती है, जो कि इसके सामने आ जाती है ताकि वो इसे मार ना पाए। यहाँ पे फैंगशी उसे डांटते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि बाहर मत आना, पर आखिरकार तुम बाहर क्यों आई? ये इसे कहती है अगर मैं बाहर नहीं आती तो वो आपको मारता। यहाँ पे ये फिर से कहता है कि तुम तो महान हो, आखिरकार तुम इस बैगर की स्लेव क्यों हो? तभी यहाँ पे फैंगशी से वापस जाने के लिए कहता है। वो इसे कहता है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, वो चीज को खुद हैंडल कर लेगा। ये इसे कहती है कि अगर ये यहाँ से चले गई तो वो यंग मास्टर को मारेंगे। उतने में दूसरा लड़का शाओमैन को लात मार देता है, जिससे इसे काफी बुरी चोट आती है। ये देख के फैंगशी से कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहता है कि हाँ मैं इसका इंतजार करूंगा। वहीं पे हम देखते हैं शाओमैन को, जहाँ पे इसका ब्लड गिर रहा होता है और वहाँ पे ग्रास उगने लग जाती है, जो देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके पास एक रेयर एलिमेंट होता है जो कि वुड एलिमेंट होता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक स्वान से उतरते हुए आती है और ये इन सब की सीनियर होती है, इसी वजह से ये सब इसके सामने झुक जाते हैं। इसका नाम होता है सिस्टर लियोन। लियोन फिर यहाँ पे शाओमैन का ब्लड चेक करती है, उसके बाद वो उसे गोदी में उठा लेती है और उसे इस सेक्ट का डिसिप्लिन बना देती है। पर तभी यहाँ पे इसे कहती है कि मास्टर फैंगशिंग को मत मारो। ये फिर इनसे पूछती है कि आखिर का यंग मास्टर फैंगशिंग कौन है। यहाँ पे फैंगशिंग उतरते हुए कहता है कि वो मैं हूँ और वो मेरी स्लेव है, उसे मुझे वापस दो। यहाँ पे वो लड़की से एक बॉटल पकड़ाते हुए कहती है कि आज से ये तुम्हारी स्लेव नहीं है,
ये देख के काफी सारे लोग हैरान होते हैं क्योंकि ये पर्पल क्यूआई पिल होती है जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है और एक स्लेब के बदले में भी ये काफी ज्यादा है। पर तभी फेंगशी से कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक मुझे तुम सेक्ट के डिसिप्लिन के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेते। लिन ग्युन इस चीज के लिए मान जाती है और इसे भी सेक्ट में एनिमेशन दे देती है, पर वो कहती है कि इसका टैलेंट एवरेज है तो जो तुम चाहो वो इसके साथ कर सकते हो। ये फिर यहाँ से हवा में उड़ते हुए चली जाती है। हमें फिर खेतों के बीच एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यू और फेंगशी को जो कि इसे यहाँ पे फेंक देता है, पर फेंगशी से कुछ नहीं कहता। ये फिर से कहता है क्या ये क्विंगवान सेक्ट है? ये कहता है कि नहीं, ये क्विंगवान का हब फील्ड है। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए? यू से कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पे हब फील्ड में काम कराने के लिए लाया हूँ ताकि तुम यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए हर्ब्स इकट्ठा कर सको और वो यहाँ पे कल्टीवेशन कर सके। फेंगशी से कहता है ये तो एक लेबर की तरह हुआ। ये कहता है कि तुम्हें पता भी है कितने ज्यादा लोग कितने ज्यादा कनेक्शन का यूज करते हैं यहाँ तक आने के लिए। यू फिर से सेक्ट के कपड़े दे देता है और एक बुक दे देता है और उसी के साथ एक टोकन भी। ये कहता है कि ये सब क्या है? ये सब बताता है ये फॉर्जिंग क्यूआई बुक है जो कि बेसिक्स है जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। पर फेंगशी से कहता है ये बकवास है। इस चीज से गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि तुम्हें पता अभी है ये सीक्रेट है हमारे क्विंगवान सेक्ट का। आउटर डिसिप्लिन को तो कभी कभी ये बुक्स भी नहीं मिलती है। अगर तुम इस फॉर्जिंग क्यूआई बुक को पूरी तरह सीख जाओ तो तुम स्पिरिट मूवमेंट के लेवल तक पहुंच जाओगे जिसके बाद तुम ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाओगे हमारे क्विंगवान सेक्ट का। फेंगशी फिर इस बुक को उठाने लग जाता है पर ये से कहता है कि तुम्हारे टैलेंट के साथ मुझे नहीं लगता कि तुम उस लेवल तक कभी पहुंच भी पाओगे। अगर तुम्हें और भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो तुम अपने सीनियर ब्रदर से पूछ सकते हो और मुझे पूरी तरह यकीन है वो तुम्हें काफी अच्छे से गाइड करेंगे। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फेंगशी को जो कि इतनी देर इस बुक को पढ़ने के बाद अब तक क्यूआई को महसूस नहीं कर पा रहा होता है। ये सोचता है कि लगता है इसके अंदर बिल्कुल भी कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं है। दरअसल एक फॉर्चून टेलर वुमन ने इसे कहा होता है कि अगर ये यहाँ पे आ जाए तो यहाँ का ये डिसिप्लिन काफी आसानी से बन जाएगा, पर आखिर में ये यहाँ का एक यूजलेस लेबरर बन के रह गया। ये फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है कि अगर एक बार ये स्पिरिट मूवमेंट तक पहुंच गया तो ये ऑफिशियली अपने सेक्ट में एंटर कर पाएगा जिसके बाद ये और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। ये फिर अपने अंदर से एक बुक को निकालता है जो कि एक पर्लेस सीक्रेट बुक होती है जो कि इसके 9th अंकल ने इसे दी थी, पर उन्होंने ये इसे नहीं बताया कि आखिरकार इसका यूज कैसे करते हैं। पर जब ये इस बुक को खोलता है तो इस बुक का असली नाम इसके सामने आ जाता है जो कि होता है यिन यांग डिवाइन डीमन बुक। ये बुक फिर इसके ब्रेन के अंदर चली जाती है और साथ ही साथ वो बुक भी जो कि इसे यू ने दी होती है। फेंगशी फिर अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है जहाँ पे वो फॉर्जिंग क्यूआई बुक की सारी चीजों को सीख जाता है और यहाँ पे इसे ये भी पता चलता है कि अगर ये पूरी तरह क्यूआई को सीख जाए तो ये उन पावर्स को डिवाइन पावर्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसी के साथ ये भी महसूस कर पा रहा होता है कि जो क्यूआई पावर है वो अब इसके अंदर फ्लो होनी चालू हो चुकी होती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगशी को होश आ जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार अब ये भी क्या हुआ, पर अब ये समझ चुका होता है कि पर्लेस सीक्रेट बुक जो है वो सचमुच एक बहुत ही कीमती बुक है और वो अब इसके ब्रेन के अंदर समा चुकी है जिसका यूज करके ये ताकतवर बन सकता है। इसी के साथ ये यहाँ पे क्यूआई को भी अपने शरीर के अंदर महसूस कर पा रहा होता है। ये सोचता है कि अगर ये सही से ट्रेनिंग करे तो ये सचमुच ताकतवर बन जाएगा, पर तभी इसका टोकन यहाँ पे गिर जाता है और इससे पहले ये इस टोकन को उठाता यहाँ पे कुछ लड़के इसके टोकन के ऊपर पांव रख देते और पूछते हैं क्या तुम ही फेंगशी हो। दरअसल यू ने इन लड़कों को यहाँ पे इसलिए भेजा होता है ताकि वो फेंगशी को बुली करके उसे उसकी औकात दिखा सके। फेंगशी फिर से पूछता है कि तुमने मेरे टोकन के ऊपर अपना पांव रख दिया है। ये फिर से पकड़ता और कहता है कि सुन बच्चे, जब भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो कभी भी बीच में मत बोलना जब तक मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता हूँ। ये फिर से कहता है क्या तुम अब मुझे बुली करने वाले हो? अगर तुम बुली करोगे तो मैं यहाँ पे जोर से चिल्लाऊंगा। ये सब इसकी इस बात पे हंसते हुए कहते कि इसे जितना चिल्लाना है चिल्लाए क्योंकि दूर दूर तक इस घर के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। फेंगशी फिर से कहता है कि ब्रदर्स, मैं जो चाहे वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बुली मत करना। ये लोग फिर से नीचे फेंक देते हैं। दरअसल फेंगशी को अब क्यूआई महसूस हो चुकी होती है तो उसे अब थोड़ा कल्टीवेट करके अपनी ताकत को इम्प्रूव करना है और जब तक कि इनसे पंगा ना ही ले तो ही बेहतर रहेगा। फिर हम देखते हैं ये लोग फेंगशी से सारी चीजें करवाते हैं जैसे कि हर्ब्स इकट्ठे करवाना, कपड़े धुलवाना, लकड़ी कटवाना और ऊपर से खाना बनवाना। पर अब फेंगशी पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। हमें फिर एक रात को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फेंगशी मोमबत्ती लेके उठ जाता है और वो यहाँ के सबसे सीनियर ब्रदर को उठाने लग जाता है, पर वो यहाँ पे उठ नहीं रहा होता है। जिसके बाद फेंगशी एक चाकू की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है और वो यहाँ पे जोर से चिल्लाता है। इसकी आवाज से बाकी लड़के भी यहाँ पे जाग जाते हैं और वो देखते हैं कि फेंगशी ने इनके सीनियर के ऊपर हमला कर दिया होता है, पर यह हमला ये मिस कर चुका होता है। जिसके बाद उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो फेंगशी के ऊपर हमला कर देता है। पर फेंगशी के पास अब स्पिरिचुअल क्यूआई है जिसकी मदद से इसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर देता है और उस चाकू की मदद से दोबारा से इसके पीछे हमला कर देता है और इसके इस हमले से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये फिर इन्हें कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम सबको जगाने नहीं था, पर अब तुम्हारी बारी है। ये सब फिर इसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि ये सब इसकी गलती है, इसी ने हमें तुम्हें यहाँ पे बुली करने के लिए कहा था, हमारा
हमारा ऐसा कोई सा भी इरादा नहीं था, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। सीन फिर नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे हर फील्ड में काम कर रहे होते हैं और फेंगशी यहाँ पे आराम कर रहा होता है। तब ये वांग जी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी क्यूआई फॉर्जिंग बुक के साथ कैसी प्रोग्रेस चल रही है। ये सब बताता है ये 6 साल से इसे प्रैक्टिस कर रहा है, पर अब तक इसे क्यूआई की फ्लो महसूस नहीं हुआ और बाकी सब यहाँ पे 3 साल से है और उन्हें भी अब तक क्यूआई का फ्लो महसूस नहीं हुआ। पर हाँ, फेंगशी की बात अलग है क्योंकि वो हजारों में से एक है जो कि एक चमत्कारी है। फेंगशी कहता है कि शाबाश, अब जाके कपड़े धो। वाजी पर यहाँ पे इसकी समाज सेवा में लग जाता है। वहीं पे हम देखते हैं यू को, जो कि ये सब देख के काफी हैरान होता है। उसे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक ऑर्डिनरी सा बच्चा इन सबको काबू में कैसे कर सकता है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर गाइस आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। अगर आप प्लीज कमेंट कर दोगे तो ही हमारे लिए काफी बड़ी बात रह जाएगी। इसका अगला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, पर हाँ गाइस प्लीज इसका जो लाइक टारगेट है 250 लाइक्स का, वो जल्दी कंप्लीट करवा देना, क्योंकि जैसे ही आप वो कंप्लीट करवा देते हो उसका अगला पार्ट जल्दी मैं डाल दूंगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ देर में उसे अपलोड कर दूंगा। पर हाँ गाइस, हर वीडियो को लाइक टारगेट जो मैं देता हूँ प्लीज उसे कंप्लीट करवा दीजिएगा, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा उसका अगला पार्ट लाने के लिए आपको लाइक टारगेट कंप्लीट करवाना पड़ेगा। और हाँ प्लीज यार कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जिस किसी का भी कमेंट अच्छा होगा मैं यहाँ पे वीडियो के आखिर में उसके कमेंट को यहाँ पे डाल दूंगा। मतलब 5-10 लोगों के कमेंट्स को एक साथ डाल दूंगा, आपका भी नाम उस पे आ सकता है। तो प्लीज गाइस कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।